कहिए कैसे हैं आप? बेशक सर्दी बहुत बढ़ गई है पर चुनावी मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। आप देख लीजिए, को जिस सुबह सुबह अखबार आता है, पूरी न्यूज सारी उसमें इलेक्शन से रिलेटेड। आप टीवी ऑन कर लीजिए, टीवी पर और खबरें कम होती हैं, सिर्फ इलेक्शंस को लेके, कैंडिडेट्स को लेके, कौन कहाँ किस पार्टी में गया, मतलब इस तरह की खबरें, बहस हो रही है, आपस में वाद विवाद हो रहा है, इन चीजों से गरमाया हुआ है। और जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, हम तो खैर जैसे हरियाणा में हूं मैं, पर जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे देख लीजिए, लाउड स्पीकर, शोर शराबा, बैठ के चल रही है, सभाएं हो रही हैं, मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब पूरी तरह से गहमा गहमी का माहौल है। यही सोचते हुए ना मैंने भी नेट ऑन कर लिया, नेट पे यही सर्च करने लगी कि चुनाव में एक टाइम होता था नारों की बहुत अहमियत होती थी। चुनावी नारे जैसे अब तो खैर बहुत हाईटेक हो गया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, हर एक चीज हो गई, पर पहले टाइम में नारे बहुत होते थे। तो मैं यही सर्च कर रही थी नेट पे, तो तभी एक मेरी नोन का फोन आया, वो पंजाब में रहती है। तो उसका फोन आया कि वो 3rd को आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, और दिल्ली के बाद वो जाएंगे आगे साउथ घूमने के लिए। 3 तारीख को उनकी टिकट हो गई है, वो आ रहे हैं। तो एकदम से ना मैं उससे बात कर रही थी, मेरी नजर गई, क्योंकि मैं नेट पे सर्च ही करी थी, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि 4 तारीख को पंजाब में इलेक्शन है, वोटिंग। तो एकदम से मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अरे आप लोग आ रहे हैं पर 4 को तो इलेक्शन है ना, वहां पे तो आप वोट नहीं दे रहे, तो वोट कैसे देंगे आप? तो उसने बोला कि कौन देगा, कौन इस पचड़ों में पड़े, अपनी तो छुट्टी भी है, छुट्टी भी किस लिए वेस्ट करनी है, आएंगे 2-3 दिन की छुट्टी और ले ली, और अपना 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, और हम 3 तारीख को आ रहे हैं, वोट वोट के चक्कर में तो हम पड़ते हैं। तुमने अपना प्रोग्राम बनाना हो बना लेना, और हम तो पक्का ही जा रहे हैं साउथ घूमने के लिए। ये कह के उसने फोन रख दिया। उसने तो फोन रख दिया। मैं ये सोचने लगी कि जब हम सरकार को कोसने की बात आती है, भ्रष्टाचार की बात आती है, जात पात की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, मुद्दों की बात आती है, तो हम सबसे अव्वल रहते हैं सरकार को कोसने में। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, ये नहीं किया। और जब बात आती है अपने ऊपर की वोट देना है, मतलब हमें चुनना है, हमें चुनना है जब सरकार को, तो हम पीछे हट जाते हैं। अब ये तो गलत बात है ना, या तो फिर हमें कोसना छोड़ देना चाहिए, जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए, फिर हमें हर बात पे मतलब सड़क रोको और ये करो और वो करो, वो भी नहीं करना चाहिए। फिर हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि हाँ सब ठीक है। और अगर हमें दुख होता है, और अगर हम एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, एक स्वच्छ भारत, साफ सुथरा भारत चाहते हैं, अपना देश, हमारा खुशहाल देश चाहते हैं, तो हमें अपने जो मत अधिकार है ना, जो वोट देने का अधिकार है, उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। ना सिर्फ प्रयोग करना चाहिए बल्कि एक अच्छे कैंडिडेट को भी चुनना चाहिए। ये हमारा पूरा अधिकार है। ये पूरे 5 साल की प्रक्रिया है ना, जो पूरे 5 साल हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण कैसा रहेगा, ये डिपेंड सिर्फ एक दिन पे करता है, और वही लोग पीछे भाग रहे हैं। अब ये तो सही बात नहीं है ना, मतलब ना अपने वोट का अधिकार भी नहीं करते, और जब कोसने की बात आती है तो तुरंत आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कोसने के लिए कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। तो इस तरह से तो सही नहीं है, वाकई में सही मायनों में ये सही नहीं है। और वैसे कहते भी है ना कि चुनाव में खराब उम्मीदवारों को वो अच्छे नागरिक चुनते हैं जो वोट ही नहीं देते। जरूर सोचिएगा इस बारे में। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल रखिए, बी पॉजिटिव, बाय।